हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के वो टॉप 30 टॉपिक्स की, जिनके बाद में आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का 90 प्लस जो स्कोर आप लोग सोचते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि अगर आप लोग जब अपने प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर भी बैठते हैं तो वहां पर भी आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर इन टॉपिक्स को अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि आपका काम ओके है। फिर आप लोग सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स की तरफ आप लोगों को जाना है। यहां पे अगर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हो तो उस केस के अंदर आप सभी के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी अच्छे से हो जाएगा, साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और बोर्ड के अंदर वही फोड़ेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी। तो आप सभी को आपसे आगे मेहनत करनी है मेरे भाई। आपको पता है कि फिजिक्स बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग कर रहे हैं। मैंने आप सभी के लिए एक मैराथन भी कंडक्ट करा दी है बुक 1 की, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत डिटेल के अंदर लगभग 9 साढ़े 9 घंटे का है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए जिससे आपको बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे टॉपिक्स की लिस्ट की बात करता हूं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर की है। जो लास्ट मैं बोलूंगा कि 5 से 6 साल का जो सिनेरियो देखा गया, क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें आप लोगों के लिए रखी गई है। तो पहले अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो यहां पे गॉस लॉ थ्योरम और इट्स एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशंस के अंदर भी आपकी जो इनिशियल 2 एप्लीकेशंस है, स्ट्रेट वायर और प्लेन शीट वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल भी आप सभी के बन जाते हैं, तो उनको अच्छे से आप लोगों को करने की जरूरत है। इसके बाद में आप लोगों का टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि टॉर्क पे बेस्ड अगर मैं सवाल की बात करता हूं तो वो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉर्क पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप सभी का सीधा सीधा आ जाता है। ये वो आपसे प्रूफ करवा देता है कि भैया टॉर्क की जो इक्वेशन है फाइनल, उसको प्रूफ कर दीजिए। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यानी कि जो आप लोगों की एक्सियल पॉइंट होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, उसके ऊपर आप लोग कैसे निकालते हो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड चैप्टर की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, सेकंड चैप्टर पे, तो वहां पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि भैया कितना इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आप सभी के उसके ऊपर वर्क डन होता है, या काम करना भी पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि वहां पे आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं और 2 नंबर में आपका वो आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो 2 चार्जेस से भी ज्यादा कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, विद साइन आप लोगों को चार्जेस को कंसीडर करना होता है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रख लीजिएगा। देन यहां पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं, तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहां पे जो आपका पार्शियली फिल है, तो उस कंडीशन के अंदर वो आपसे प्रूफ पूछ लेता है, तो उसको आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि पार्शियली कंडीशन जो होती है ना, उसके अंदर आप जानते हो कि आपका जो डी है और टी का कंपैरिजन आप लोग करते हो, तो डी के कंपैरिजन में टी थोड़ा छोटा होता है, जब भी तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ना पार्शियली फिल हम लोग बोलते हैं, और डी बराबर टी हो जाता है तो देन हम लोग ये बोल देते हैं कि भैया यहां पे आप सभी का क्या है, कंप्लीटली फिल है। तो कंप्लीटली फिल पे पहले सवाल आते थे, अब थोड़ा वो पार्शियली की तरफ जाने लगा है। ठीक है बेटा। इसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और जो आपका करंट के साथ रिलेशनशिप होती है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। टेंपरेचर, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से न्यूमेरिकल आप सभी से पूछ लेता है, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। देन आप लोगों का किरचॉफ रूल्स है, किरचॉफ लॉ है, करंट लॉ क्या कहता है, वोल्टेज लॉ क्या कहता है, और इसकी थोड़ी 1-2 एप्लीकेशंस आप लोग देख लीजिएगा, मतलब 1-2 न्यूमेरिकल्स करके देख लीजिएगा, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। अगर फिर भी डर लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। इन 300 टॉपिक्स की मैं एक पर्टिकुलर कंप्लीट एक मैराथन लेके आ जाऊंगा, जिससे आप सभी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। इसके बाद में आप लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करें, देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, और देन लास्ट में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल चाहे मैं बोर्ड की बात करूं, नीट की बात करूं, जेई की बात करूं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 5th चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, और यहां पे भी जो ये आपके डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, तो किस तरीके से ये होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं, तो उनकी तरफ भी वो आप सभी से सवाल पूछने लग गए हैं। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, तो यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपका एलसीआर सीरीज सर्किट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसको भी आप लोगों को कर लेना है। जहां पे आईडी की इक्वेशन आती है उससे आप लोग सॉल्व करते हो, तो कैसे आईडी बराबर आप लोगों का जो कंडक्शन करंट है उसके बराबर आता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपका कंडक्शन करंट के बराबर क्यों होता है, इस पे भी वो 1 नंबर में सवाल पूछ लेते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल आ जाता है या थ्योरेटिकल आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके जो 4-5 केसेज है वो आपको पता होना
चाहिए कौन कौन से, प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉनकेव है, इसके अलावा बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉनकेव है, या फिर आप लोग इसको इमर्ज आउट करते हो लिक्विड के अंदर तो आपकी फोकल लेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी आपको आइडिया होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं तो माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आजकल वो प्रिज्म पे न्यूमेरिकल आप सभी को दे रहा है, प्रिज्म पे वो पहले थ्योरी पूछता था लेकिन न्यूमेरिकल की तरफ आप लोगों को लेके जा रहा है। हो सकता है कि थ्योरी पे भी वो लिया है, तो आप लोग को एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। और इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको आइडिया होना चाहिए कि भैया कैसे आप लोग रेडियो वेव से माइक्रोवेव्स, इसके अलावा इंफ्रारेड है, इनको कहाँ कहाँ यूज करते हो, किसने इसका इन्वेंट किया था, किसके द्वारा ये प्रोड्यूस होती हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। इसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की बात की जाती है। देन आप लोग वेव फ्रंट और हाइगेंस प्रिंसिपल है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वेव फ्रंट का वो सवाल देने लगा है कि मान लीजिए आपके पास सोर्स जो है वो कोई भी पॉइंट सोर्स है, उसके आगे आपने लेंस लगा दिया, तो उसके बाद में बताइए कौन सा वेव फ्रंट आप सभी का बनेगा। या फिर बोल देगा कि भैया बहुत फार डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आप सभी का रखा है, उस ऑब्जेक्ट की वजह से कौन सा वेव फ्रंट आप सभी का बनने वाला है। तो ये बहुत सारे सवाल आप सभी से वो कर सकता है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार सबसे ज्यादा जो सवाल वो पूछता है इसके अंदर ये दोनों ऑप्शंस में रखता है, एक तो ऊपर दे देगा रिफ्लेक्शन का, नीचे दे देगा रिफ्रैक्शन का, यानी कि आप लोगों को स्नेल्स लॉ है उसको प्रूफ करना है। जब आप लोग वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराते हो तो उसके बाद में क्या किस तरीके से रेयर से डेंसर पे आता है तो डायग्राम कैसा बनता है, डेंसर से अगर रेयर में आता है तो कैसा आपका डायग्राम बनता है, रेयर से डेंसर में क्या बनता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आइडिया आप सभी को थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। इसके बाद में कोरेंट सोर्स और जो इसके अलावा जो आपका होता है ना कि भैया अगर मैं बोलूं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे मिलता है, डी ब्रॉयज रिलेशनशिप आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब चैप्टर नंबर 12 के अंदर जाते हैं तो वहां पे आप सभी का जो बोहर्स मॉडल है उसके तीनों पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वहां से आप जब रेडियस की बात करते हो कि nth ऑर्बिट के अंदर कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उनके जो आपके एग्जाम्पल्स है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप सभी को ध्यान रखते हुए चलना है। इसके बाद में मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व का बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम लोग 14th चैप्टर पे जाते हैं तो वहां पे आपका जो ये पीएन जंक्शन डायोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रेक्टिफायर ये जो आप लोग देखते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिफायर के अंदर भी वो हाफ वेव फुल वेव के बारे में आपसे पूछने लगा है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहो तो जो एनर्जी बैंड गैप होता है ऑन द बेसिस, कैसे हम लोग एनर्जी बैंड के बेसिस पे आप लोग किस तरीके से डिवाइड करते हो किसी भी सेमीकंडक्टर को मैं बोलूँ, या फिर आप लोग बोलोगे इंसुलेटर को बोलेंगे, या फिर कंडक्टर की बात करेंगे, कितना एनर्जी बैंड गैप होता है, तो उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग कर लेते हो मेरे भाई तो एटलीस्ट आप लोग ये मान के चलिए कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर हम लोग लाइफ के अंदर कुछ कर सकते हैं, अब हमें फेल होने का डर क्या, अब तो हम टॉपर्स की तरफ जा रहे हैं, अगर और मेहनत कर लेंगे तो फुल स्कोर भी हमारा आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर हम लोग मेन चीज की तरफ चलते हैं तो देखो आप सभी को पता है कि आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमने बोला कि ठीक है यार बहुत अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो तो अड्डा 24/7 ऑलवेज आप सभी के साथ है, और इस दिवाली तो अड्डा 24/7 सेलिब्रेट कर रहा है आप लोगों के साथ चीजों को करने के लिए। तो इसके अंदर अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ना तो आप लोग हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड। अब देखो कोड मैं आप सभी को जो बता रहा हूं बेटा वही लगाना है, तो ये कोड जो है वो है Y485। अगर Y485 अगर आप लोग लगाते हो तो आप सभी को देखो 53% ऑफ मिल रहा है। जनरली 50% मिल रहा है लेकिन आपको 53% ऑफ मिल जाए, और साथ ही साथ अगर आप लोग महापैक के अंदर एनरोल करते हो तो 2x वैलिडिटी आप सभी को दी जा रही है। तो Y485 कूपन कोड याद रखिएगा अपने भाई के साथ कनेक्ट होने के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो तो अगर कोई डाउट कोई परेशानी है कोई भी इशू है तो आप gajendra.kumar@adda247.com पे मुझे मेल कर सकते हो। देन इसके बाद में अगर फिर भी आपको और भी डाउट रहता है, पीडीएफ वगैरह का इशू रहता है, तो आप गजेंद्र फिजिक्स बाय गजेंद्र सर है, उसको कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप लोग वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब आपको कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एनरोल करने के लिए सिंपली आप सभी को आना है अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसे मेरे भैया अड्डा 24/7 के ऊपर आएंगे तो आपको पहला लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है और स्कूल K12 पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे K12 पे क्लिक करेंगे तो देखो ये बोर्ड का है या महापैक, देखो दोनों चीजें, महापैक के अंदर भी जाना चाहते हो तो महापैक पे ऑफ मिल रहा है, और ये महापैक का मतलब ये है कि यार अब आगे मान लो कि कोई ना कोई कंपटीशन की आप लोग तैयारी करोगे, जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो सीयूटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो सीयूटी की अगर तैयारी करना चाहते हो क्लास 12th के साथ तो उसके लिए अभी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसे अगर सिर्फ स्पेसिफिक बैच चाहिए क्लास 12th प्लस सीयूटी का, तो देखो ये रहा साइंस का, ये बहुत कम प्राइस पे यार, पहले इसकी 6000 प्राइस थी लेकिन अभी आपके लिए दिवाली पे कर दिया गया। कितने का पड़ेगा, देखो जैसे ही Y485 कूपन कोड लगाएंगे ये देखिए ये पड़ेगा 4200
29.06 का। तो इसका आप लोग फायदा उठा लीजिए बेटा। मैं तो ये बोलूंगा कि देखो सीयूटी की प्रिपरेशन भी इसके साथ आप कर पाओगे, क्लास 12th के प्रिपरेशन भी आप लोग इसके अंदर कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हमें तो महापैक चाहिए, तो महापैक भी देखो बेटा आपके लिए अवेलेबल है। इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये रहा महापैक, इस पे आप लोग जाओगे। मान लो ये तो कॉमर्स का है, तो अगर हम लोग साइंस के हैं तो साइंस पे हम लोगों को जाना है, तो इसको मैं बैक ले लेता हूँ। देखो ये रहा, मान लीजिए महापैक पे जाना है तो इस पे हमने क्लिक किया, ये रहा। यहाँ पे देखो ये रहा आर्ट्स है, ये रहा साइंस है बिना बुक का, और ये देखो इस पे आप लोग जाओगे और बुक का इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल करना, देख लेना, पढ़ लेना। यहाँ पे देखो ये रहा साइंस बिना बुक के, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो ये कूपन कोड आप सभी को मिलेगा Y485 लगाते ही ये देखो बेटा कितने का मिल जाएगा, 5639.06 रुपए में आप सभी को ये मिल जाएगा। तो इस महापैक के अंदर ये बेनिफिट है कि जितने भी मल्टीपल बैचेस आएंगे या पहले आए हैं उन सभी को आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि सर इनकी डेरिवेशंस और ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप करा दीजिए जिससे हमारा सारा काम हो जाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई सभी को।